दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो हमने जो क्रॉप फिजियोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेम के लिए मिली, तो इसका जो फर्स्ट क्लास थी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल के पेज पे, जो क्रॉप फिजियोलॉजी की और प्लांट पैथोलॉजी की भी क्लासें हो रही है कंटिन्यूअस। पर जो ये क्रॉप फिजियोलॉजी की बनाई है उसमें जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था मैंने वो सिलेबस एनालिसिस था कि क्रॉप फिजियोलॉजी में कितना सिलेबस है और कितना कौन सा सिलेबस चैप्टर कितने लेक्चर का है, कितना डीपली उसको स्टडी करनी है। तो इसमें लगभग 12 लेक्चर थे, 12 चैप्टर और 14 लेक्चर थे। आज अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर फर्स्ट की। जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी थी क्या? पादप कार्य की, ठीक है, फसल कार्य की, उसके मतलब पूरी लाइफ साइकिल का जो अपने को स्टडीज करनी थी उसके बारे में। तो आज जो फर्स्ट अपना चैप्टर है फिजियोलॉजी का, सिलेबस एनालिसिस के बाद में स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस क्लास। तो वो फर्स्ट चैप्टर यही है, इंट्रो, जो सिलेबस बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ा रहा हूं मैं कि इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी एंड इंपोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। जो पादप कार्य की या फसल कार्य की है उसका परिचय क्या है, प्रस्तावना क्या है उसका, और उसका एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर अपना क्या योगदान है, क्या महत्व रखता है, वो अपन क्यों स्टडीज करते हैं, ये चीज जो ये फर्स्ट चैप्टर है अपना। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक लेक्चर की क्लास है, ज्यादा डीपली नहीं देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये क्रॉप फिजियोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो क्रॉप फिजियोलॉजी जीव मतलब बॉटनी, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है। क्रॉप फिजियोलॉजी जो है वो बॉटनी की जो वनस्पति विज्ञान है, पादपों का वनस्पति विज्ञान की वह ब्रांच है या वह शाखा है जिसके अंदर एक पादप, कोई पादप है, पौधा, उसकी पूरी लाइफ साइकिल में जो क्रियाएं हो रही है, आंतरिक क्रियाएं हो रही है, बाहरी क्रियाएं हो रही है, या एनवायरमेंटल के साथ जो क्रियाएं हो रही है, उसकी शारीरिक क्रियाएं हो रही है, उन सभी चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो क्रॉप फिजियोलॉजी में करते हैं प्लांट के बारे में। अगर इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन देखें अपन, तो क्रॉप फिजियोलॉजी की डेफिनेशन है कि पादप कार्य की या बॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पौधों की कार्य प्रणाली से है। जो पौधे की कार्य प्रणाली है, जो अपनी लाइफ साइकिल में कैसे वो कंप्लीट करता है, उसको क्या क्या क्रियाएं होती है, कौन से चक्कर चलते हैं, सब कुछ वो चीज क्रॉप फिजियोलॉजी में आती है। और इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीजें देखेंगे कि एक तो प्लांट की जो एनाटॉमी है, ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी के पहले एक बार बात कर लेते हैं, फिर इसकी जो सही जो एक डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट जो चीज है वो है इसमें पादप की संरचना, क्या क्या चीजें डिस्कस होती है अपने सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसी के बारे में बात करेंगे। पादप की जो संरचना है, जो प्लांट एनाटॉमी है, संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या देखेंगे अपन। पादप की संरचना के अंदर क्या क्या है कि बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना। सेकंड अपन इसके अंतर्गत क्रॉप फिजियोलॉजी के जो अंतर्गत क्या क्या चीजों की स्टडीज करते हैं, पादप की संरचना हो गई। नेक्स्ट पादप की जो पारिस्थितिकी, प्लांट की इकोलॉजी है, पादप पारिस्थितिकी, इसमें क्या है कि पादप का एनवायरमेंटल के साथ, पर्यावरण के साथ, जो पर्यावरणीय जीव है उनके साथ, वातावरण के साथ क्या संबंध है पादप का, कौन सी पारस्परिक क्रियाएं हो रही है, उन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। दो, और तीसरा जो है अपना इसके अंतर्गत क्या चीजें देखते हैं कि पादप जैव रसायन, ठीक है, पादप जैव रसायन मतलब प्लांट जो बायोकेमिस्ट्री है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर अगर बात करें, ये चीजें मैं बता रहा हूँ क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेशन में है ये चीजें कि एक क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पादप की उसकी संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एनाटॉमी, उसकी जो इकोलॉजिकल जो है अपने साथ जो रिलेशन है वो चीजें डिस्कस करेंगे। एक उसकी जैव जो रसायन है, जैव रसायन है, बायोकेमिस्ट्री है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, वो चीज देखेंगे। फोर्थ नंबर अगर बात करें तो कोशिका जैव विज्ञान, जो अपना सेकंड चैप्टर है प्लांट, तो जो कोशिका है उस पादप की कोशिका के बारे में पूरा खुल के, ठीक है, प्लांट कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। पांचवा जो है अपना फिफ्थ पॉइंट इसके अंतर्गत जो आ रहा है क्रॉप फिजियोलॉजी के, वो कौन सा? आणविक जैव विज्ञान, आणविक जैव विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्रॉप फिजियोलॉजी का जो क्राइटेरिया है वो हो गया। अब इसकी अगर अपन बात करें सीधे भाषा में, जो इजी लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार क्रॉप फिजियोलॉजी। और एक और चीज, जो क्रॉप फिजियोलॉजी के फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, जो पादप कार्य की है, फसल कार्य की है, वो स्टीफन हेल्स, यह पादप या फसल कार्य के जनक। और जो ये फिजियोलॉजी शब्द है, क्रॉप फिजियोलॉजी, वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ये मेनली चीज हो, इसका मीन क्या है मैंने वो बता दिया, कि क्रॉप फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्लस इसके जनक कौन है, कौन सी भाषा से शब्द लिया गया है, ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया है,
स्टीफन एनालिसिस के जनक है। इसके अंतर्गत 5 चीजों का अध्ययन करते हैं, पादप की संरचना के बारे में और उसके एनवायरमेंटल जो रिलेशन है अपने साथ वातावरणीय कारकों के बारे में, प्लस उसकी जैव रासायनिक क्रियाओं के बारे में, उसकी पादप की कोशिकाओं के बारे में, ये चीजें डिस्कस करते हैं। अब एक बार हो गया जनक, हो गया ग्रीक भाषा से शब्द हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो किताब की जो वैज्ञानिक डेफिनेशन जो दी है साइंटिस्टों ने, वो डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। तो वो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप के संपूर्ण जीवन काल की, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप के संपूर्ण जीवन काल की जो भी क्रिया है, आंतरिक, बाहरिक, शारीरिक, सभी क्रियाओं का अध्ययन करना फसल कार्य की या पादप कार्य की कहलाता है। ठीक है, ये तो होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब जो अपना दूसरी चीज मेंशन की है फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक में, इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, कृषि के अंदर अपना क्रॉप फिजियोलॉजी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेन चीज इसकी बात करें कि प्लांट है, तो प्लांट तो कृषि में होगा, तो मेनली सभी कृषि में योगदान है इसका, पर मुख्यतः 6 पॉइंट है इसके जो इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो 6 मेन इंपॉर्टेंस है जो एग्जाम में पूछ लेता है बड़े क्वेश्चन के अंदर, और मेनली 6 ही है। वैसे तो बहुत चीजें हैं पर 6 चीजों का देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो देखते हैं अपन इसके 6 जो इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के अंदर, उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस बताऊं तो वो फर्स्ट है पौध पोषण, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, पौध पोषण। जब हम एक प्लांट के बारे में, कोई प्लांट है, ठीक है, इसके बारे में सब कुछ पता है अपने को, ठीक है, सब कुछ अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके जो पोषण है, न्यूट्रिएंट्स है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम कि कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है, कौन से पोषक तत्व अधिक हो रहा है तो कौन सा लक्षण प्रकट होता है, कौन सी कमी से हो रहा है, इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये पौधा को अपनी जीवन साइकिल मतलब लाइफ साइकिल पूरी आसानी से कर पाए, ऐसे कौन से इसको चीजें हैं जो प्रबंध करवा सकते हैं, क्या चीज की मृदा में कमी हो रही है, ये चीजें अपन पौध पोषण एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, तो पौध पोषण में क्या क्या देखते हैं कि किसी फसल के लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्वों की जानकारी, फसल के लिए उपयुक्त मृदा की किस्म की, कोई फसल लगा रहे हैं अपन, कोई प्लांट लगा रहे हैं, उसके लिए मृदा की कौन सी क्वालिटी जो सूटेबल रहेगी, ठीक है, वो चीजें, ये सब जब उस पौध के पोषण का न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सी चीजें इसको एक लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, ये अपने को पता होगा तो ही अपन उसका पता लगा पाएंगे। तो फर्स्ट चीज जो है 6 में से 6 इंपॉर्टेंस बता रहा था, फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब सेकंड की बात करें अपन, तो सेकंड कौन सा है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नेचुरल, मतलब पोषक तत्व है जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के लक्षण, सॉरी, जो दूसरा अपना हो गया इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर, गलत हो गया ये, दूसरा है पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, पोषक तत्वों या खनिज तत्वों के कमी के लक्षण। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं या कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी के लक्षण है ना अपने को दिखाई नहीं देते प्रत्यक्ष रूप से, पर वो कमी के लक्षण होते हैं, और उससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई मात्रा में प्रोडक्शन में गिरावट आती है, जो उत्पादन ले रहा है किसान उसमें गिरावट आती है। तो एक किसान को मेनली जो मुख्य पोषक तत्व है उनकी कमी, अधिकता के लक्षण और उनकी क्या भूमिका है प्लांट की लाइफ साइकिल में, वो चीज पता होना जरूरी होती है। वो पता होती है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन ले पाता है, और क्रॉप फिजियोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज में, क्योंकि बिना पोषक तत्व के आपको पता है ना तो उत्पादन ले सकता है अच्छा, और ना ही उसकी जो क्रॉप है वो अच्छी हो सकती है। तो दूसरा हो गया कि पोषक तत्वों की जो कमी के लक्षण है उनके बारे में पता होना चाहिए किसान को, मेनली आवश्यक पोषक तत्वों की। बात करें तीसरा, 6 इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं क्रॉप फिजियोलॉजी का एग्रीकल्चर के अंदर। तो तीसरे की बात करते हैं अपन, जो तीसरा है वो है यूज ऑफ प्लांट वाटर रिलेशंस, जो पादप का संबंध है जल से, पादप जल संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, पादप जल संबंध, वाटर रिलेशन है जो प्लांट का उसमें। तो मतलब एक पादप है, कोई ऐसे समझो उसको इजीली, एक पौधा है, उसके बारे में सब कुछ अध्ययन कर रहे हैं कि उसके ये पानी कहाँ से ले रहा है, मृदा के अंदर कितने प्रकार का पानी होता है, कौन कितना जल होता है, वाटर किस कौन से को ले रहा है, कौन सा इसके लिए उपयोग के लिए नहीं है, कहाँ पे डालेंगे तब इसको पूरा प्राप्त होगा, है ना, और ये ले रहा है उसका कितना शोषण में काम में ले रहा है, कितना भोजन में काम में ले रहा है, कब इसको पानी की अधिक जरूरत होगी, इसकी क्रांति की अवस्था कब है, जो स्टेज फॉर्मेटिव स्टेज आती है सिंचाई के लिए वो कब है, ये सब चीजें कब पता रहेगी जब उसका जल संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। और जल संबंध का अध्ययन कहाँ पे करेंगे, क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर। तो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस हो गया इसका, थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंस है ये चीज। इसके अंदर क्या क्या देखते हैं कि जल अवशोषण, मृदा जल, और जो वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, ये चीजें इससे पता चलती है, जो रंध्रों से जल उड़ रहा है, कितना उड़ रहा है, कितनी हानि हो रही है, ये सब चीजें पता है अपने को कि किस समय उसको अधिक जल की आवश्यकता है या किस समय कम जल की आवश्यकता है, नहीं दे तो भी चलेगा या देना पड़ेगा, ये सब चीजें एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस में देखेंगे। तीन जो इंपोर्टेंस थे वो गए, पहला हो गया था अपना कौन सा कि एक प्लांट के न्यूट्रिएंट्स, दूसरा हो गया कि कमी और अधिकता के लक्षण, तीसरा हो गया
जल संबंध। अब बात करते हैं चौथे की। जो चौथा इंपॉर्टेंस है क्रॉप फिजियोलॉजी का एग्रीकल्चर के अंदर, वो कौन सा है? वृद्धि सिद्धांतों का उपयोग, यूज ऑफ ग्रोथ प्रिंसिपल्स। वृद्धि सिद्धांतों का यूज मतलब यूज ऑफ वृद्धि प्रिंसिपल्स, कि एक पादप में वृद्धि को कैसे कैसे होगी, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो पता होना चाहिए अपने को उसके वृद्धि के सिद्धांत क्या क्या है। कि इसमें दो चीज आती है, एक तो आपने नाम सुना होगा दीप्तकालिका। जो प्रकाश की अवधि है अपने सूर्य के प्रकाश की अवधि, वो पादपों के पुष्पन फलन को कितना प्रभावित करती है, उस चीज को अपन नोट करते हैं प्रदीप्तकालिका से, ठीक है। फोटोपरिज्म नाम है इसका इंग्लिश में, प्रदीप्तकालिका से। और एक शब्द आता है वर्निलाइजेशन, बसंतीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बसंतीकरण। ये शब्द दिया था दो वैज्ञानिकों ने, गार्नर एलार्ड, ठीक है, गार्नर एलार्ड। वैज्ञानिक का नाम वैसे नहीं पूछता पर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो दीप्तकालिका, प्रदीप्तकालिका और बसंतीकरण क्या होता है? प्रदीप्तकालिका होती है कि एक प्लांट है कोई, उसके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है नेचुरली, वो उसके पुष्पन को, उसके उत्पादन को कितना प्रभावित कर रहा है और कितना उसको आवश्यकता है, शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, या फिर डे न्यूट्रल प्लांट है वो चीज अपने को पता होगी किसान को, तो वो अधिक प्रोडक्शन ले पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बसंतीकरण की। बसंतीकरण क्या होता है कि टेम्परेचर को है ना अपन कृत्रिम रूप से, ठीक है, कृत्रिम रूप से टेम्परेचर को कम ज्यादा करके किन्हीं पौधों के अंदर कृत्रिम रूप से अपन पुष्पन को प्रेरित कर देते हैं, उनमें पुष्पन आ जाए कृत्रिम रूप से, और फिर उससे उत्पादन लें। ऑफ सीजन वेराइटीज में होता है जैसे, तो उससे क्या है ना अपने को लाभ अधिक मिलेगा। तो ये चीज एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, क्रॉप फिजियोलॉजी का, कि जो वृद्धि के जो सिद्धांत है उनके बारे में अध्ययन करते हैं अपन। वृद्धि के सिद्धांत में प्रदीप्तकालिका आ गया, बसंतीकरण आ गया, और भी चीजें हैं। तो ये बसंतीकरण कहते हैं कि कृत्रिम रूप से टेम्परेचर को कम ज्यादा करके फसल से उत्पादन लेना या पुष्पीकरण करवाना। और जो दीप्तकालिका फोटोपरिज्म में यह है कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो प्लांट को कितना वो कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उत्पादन में भी, पुष्पन में भी, उसकी लाइफ साइकिल में भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा इंपोर्टेंस इसका। तो इसका जो पांचवा इंपोर्टेंस है वह है यूज ऑफ फाइटो हार्मोन्स, जो पादप हार्मोन्स है, पादप हार्मोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पादप हार्मोन। क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही हमें इनका बारे में पता चलता है, प्लांट जो हार्मोन्स है उनके बारे में। ये क्या काम आते हैं? किसी को कृत्रिम रूप से किसी का अग्रिम सिरा है पादप का, टॉप डोमिनेंस, उसको बढ़ावा देना है या उसको रोकना है, ठीक है, तो वो हार्मोन का काम हो गया। कुछ संश्लेषित हार्मोन भी है, जैसे इथाइलिन है, एक चीज देखो, फलों को कृत्रिम रूप से पकाना है, ठीक है, या उनके साइज गिर रहे हैं पौधे तो उनको रोकना है या साइज बढ़ाना है, घटाना है, जल्दी पकाना है, या फिर उनको जो उनका डोर्मेंसी पीरियड है, सुसुप्त अवस्था क्या होती है कि इस अवस्था में पौधे को सभी जो जरूरत की चीजें हैं उनके ऊपर बंद होने के बाद भी वो अंकुरण नहीं कर पाता या अपना सर्वाइवल नहीं कर पाता, वो सुसुप्त अवस्था कहलाती है, डोर्मेंसी पीरियड। तो वो डोर्मेंसी पीरियड को बढ़ाना, घटाना, तोड़ना, ये सब चीजें के लिए हार्मोन से कंट्रोल होती है। तो ये चीजें एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, एक उच्चतम जो खेती होती है लेवल की, उसके लिए बहुत जरूरी होती है। तो पादप हार्मोन्स का यूज 5 नंबर का हो गया। अब अपन ये सेकंड क्लास था, जो लास्ट इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत है, बाकी आप 6 लिखोगे बहुत है, जो है वो है क्या? वृद्धि निरोधक जो हार्मोन्स है, वृद्धि निरोधकों का यूज, वो तो वृद्धि बढ़ाने वाले थे, वृद्धि का संश्लेषण कर लिया था। जो 6 नंबर है वृद्धि निरोधक, जो ग्रोथ को रोक देते हैं, ये भी यूज बहुत ज्यादा है। जैसे प्याज का देख लीजिए आप, प्याज का अपन भंडारण कर रहे हैं, नेक्स्ट जो आगे का सीजन आ रहा है उसमें खेती के लिए, तो उसमें अंकुरण ना हो भंडारण में, तो उसके लिए मैलिक हाइड्रोलाइट जो है, मैलिक हाइड्रोजन एमएच हार्मोन, उसका यूज करते हैं, ये वृद्धि रोक देता है उसकी। एक आपका होता है सीसीसी साइकोसेल, जो प्रकाश संश्लेषण को कम कर देता है, शुष्क की खेती के लिए जहाँ पे सूखा है वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। और जो ये एमएच है वो तंबाकू के अंदर जो शकर्स बनते हैं उनको रोक देता है, ये प्याज में अंकुरण को रोक देता है। तो ये जो वृद्धि रोधक है ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के अंदर। तो आज का चैप्टर अपना पूरा होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लिया, क्रॉप फिजियोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, स्टीफेनाइल्स इसके जनक है, एक प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में जो क्रियाएं उनके बारे में अध्ययन करना क्रॉप फिजियोलॉजी कहलाता है। उसमें आंतरिक, बाहरी जो वातावरणीय सभी चीजें आ जाती है, ठीक है, ये हो गया। और 5 इंपोर्टेंस बताई दिया मैंने, पादप न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों में, उसका जल संबंध, उसके वृद्धि सिद्धांत, वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि रोधक हार्मोन्स, उन सब चीजों का क्रॉप फिजियोलॉजी में। तो जो सेकंड जो अपना चैप्टर है टॉपिक सेकंड और सेकंड लेक्चर फंडामेंटल्स क्रॉप फिजियोलॉजी के 12 में से फर्स्ट अपना हो गया है फर्स्ट वाला, ठीक है, इंट्रोडक्शन और एग्रीकल्चर में इंपोर्टेंस।
जो सेकंड है वो है प्लांट सेल। प्लांट सेल का ओवरव्यू, जो पादप कोशिका है, पादपों के बारे में पढ़े, बेसिकली पादप कोशिका पढ़ेंगे। तो जो पादपों के बारे में मेन है वो सब चीजें मैं आपको बहुत जल्द कल जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जो सेकंड चैप्टर है वो अवेलेबल करवाऊंगा। थैंक यू।